अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था, सारे पार्ट्स हो गए थे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। याद होगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हूँ, पिछली वीडियो में हमने सारे फार्मूलाज लिखे थे जिसके कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने सॉल्व करवा दी थे। हमारे रह गए थे एडिटिव, इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाले, तो आज हम वो वाले सवाल भी करेंगे। ठीक है, याद होगा आपको कि एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करते थे, बस जो भी सवाल आपको दिया गया है उसका क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ऐड का इन्वर्स, इन्वर्स मीन्स उलट, उलट में हम क्या करेंगे, इन्वर्स जो भी होगा एडिशन का वो हम लग कर देंगे, यानी एडिशन का इन्वर्स, सब्ट्रैक्शन तो उसी का साइन हम यहाँ पे लगा देंगे, बस हमें साइन चेंज करना होगा। ठीक है, याद होगा आपको क्योंकि मैंने फार्मूला भी लिख के दिखाया था आपको। क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखें ये ए है आपका और ये बी आयोटा। ठीक है, बस हमारा एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -3 - 5 आयोटा। ये हो गया एडिटिव इन्वर्स इसका। यहाँ आएंगे तो -6 माइनस, ये खुद माइनस में, तो ये इसका साइन क्या हो जाएगा, +5 आयोटा। ठीक है, बस हमें क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। यहाँ पर आएंगे तो -11, 0। अब आप कहेंगे कि 0 का साइन क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि 0 ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। ये हो गया हमारा एडिटिव इन्वर्स का आंसर। 3 पार्ट हो गए हमारे। ठीक है, बिल्कुल इतने ही आसान है, ये 3 पार्ट्स इसके हो गए। फिर यहाँ आ जाते हैं हम, क्या करेंगे हम, -2/3, -6। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो -8/9, और ये पहले से माइनस में तो इसे हम कर देंगे प्लस, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ये आ गया 4/5। फिर यहाँ पर आएंगे, 0 का कोई साइन नहीं होता तो 0 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये हो जाएगा -3/8। ये हो गए आपके सारे एडिटिव इन्वर्स हर सवाल के। ठीक है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक के सारे एडिटिव इन्वर्स हमने निकाल लिए। ठीक है, तो ये इतने ही आसान है, एमसीक्यूज़ में आएंगे ये, ज़्यादा इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं इसके पार्ट कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें हमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलें, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, अब इसमें हमें देखें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा शोर से क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, कोऑपरेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सामने ही मस्जिद है, वहाँ पर महफिल चल रही है, तो थोड़ा सा शोर होगा आज, थोड़ा सा सही है, लेकिन मेरी आवाज़ इतनी क्लियर होगी क्योंकि वो काफ़ी दूर है, मैं करीब से बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ तो आ रही होगी। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, माजरत के साथ, क्योंकि अब मैं मस्जिद में जाके महफिल तो बंद करवाने से रहा। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने की तरफ चलेंगे। सवाल आपके सामने मौजूद है, फार्मूला मैंने लिखवाया था आपको। ठीक है, एक दफ़ा फार्मूला मैं यहाँ पर और लिखूँगा, लेकिन 3 मैंने एक साथ लिखे, इसका मतलब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये आसान है। क्या था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला, a, b में दिया गया था आपको a/a² + b² -b/a² + b²। ठीक है, यही फार्मूला था, बिल्कुल आसान सा ऐसे ही फार्मूला है। ठीक है, अगर आपको आयोटा की फॉर्म में भी दिया गया तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों, क्योंकि आपका पहला नंबर a होता है और आयोटा के साथ वाला नंबर b होता है, बस उसे उठा के हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट करा देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। a की जगह मैं रख लेता हूँ 3 और b की जगह रख लेता हूँ मैं 5। ठीक है, और यहाँ पर हम पुट करेंगे, a आ गया हमारे पास 3, हम यहाँ लिखेंगे एज, यहाँ नहीं लिखते हम, यहाँ लिखते हैं ना, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन ऊपर डाला हुआ है। एज वी नो, क्या जानते हैं हम, ये जानते हैं कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये फार्मूला होता है। ठीक है, अप्लाई करेंगे हम 3/a² यानी 3² + b² यानी कि 5², कॉमा -b की वैल्यू हमारे पास 5, ये रख दी मैंने 5, a² यानी 3² + 5²। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये। 3 ऐसे ही आ जाएगा, 3² 9, 5² 25, कॉमा -5 9 + 25, दोनों को प्लस करा देंगे हम अपॉन वाली वैल्यूज़ को। 3/9 + 25 इज़ 34, कॉमा -5/34, ये आ गया आपका
3,5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, अब आप चाहें इसको ऐसे ही लिखा रहने दें या चाहें तो इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। ठीक है, चलते हैं इस तरफ। ये है हमारे पास दूसरा सवाल इसका, यानी कि पार्ट 2। इसमें भी हम फॉर्मूला लगाएंगे एज वी नो, क्या जानते हैं हम कि a कॉमा बी इज़ इक्वल टू a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला है, अप्लाई करा देते हैं। a की जगह आएगा आपके पास 0 और b की जगह आएगा 8। ऐसा क्यों, आपको याद होगा हमने एक्सरसाइज 1.1 में ही काम किया था। इसका सिर्फ आपको क्या दिया गया है, इमेजिनरी पार्ट दिया गया है, रियल पार्ट इसका 0 हो गया था, इस वजह से उससे क्या कर देते हैं, ये हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो उससे हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब देखें, क्योंकि रियल पार्ट हमारा 0 है तो मैं यहाँ पर 0 रखूँगा, ये भी 0 होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी की जगह आ जाएगा -8, ये 0 स्क्वायर और 8 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस पार्ट से तो मुझे कुछ लेना देना है नहीं, ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 डिवाइड हो रहा है, ऊपर 0 है, ये आ जाएगा -8। अब इस वाले 0 से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जो 0 स्क्वायर है इससे भी कुछ नहीं होना, ख़त्म कर देंगे इसे। यहाँ 8 स्क्वायर यानी कि 64। सॉल्व करेंगे हम इसे, 0 कॉमा 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, क्या बचेगा हमारे पास -1/8। ये आ गया आपका 8 आयोटा का यानी कि 0,8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। है ना आसान, बिल्कुल जी बिल्कुल, इतना ही आसान है। अब हम इसका करेंगे पार्ट 3, मिटाते हैं हम इसे। ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ है मेरे पास, फॉर्मूला मैं लिखे रहने दूंगा। सही है, इसी के पार्ट 3 पे चलेंगे। सवाल वहाँ लिखा हुआ, मैं सॉल्व यहाँ कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, देखें अब वो पहले से ही आपको कॉमे की फॉर्म में दिया गया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 10,4 ऐसे ही रखेंगे आप, a की जगह आ जाएगा 10, a स्क्वायर 10 स्क्वायर और b स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर कॉमा माइनस b की जगह आपके पास आ जाएगा 4 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं हम इसे। 10/10 स्क्वायर इज़ 100, 4 स्क्वायर इज़ 16 -4, 10 स्क्वायर इज़ 100, 4 स्क्वायर इज़ 16। ठीक है, सॉल्व कराएंगे हम इसे। 10/116, सही है, प्लस कराएंगे तो कितना हो जाएगा 116 हो गया यहाँ पे। यहाँ भी सॉल्व कराएंगे तो 100 और 16 प्लस होंगे तो 116। ठीक है, अब ये कैंसिलेशन भी होगी यहाँ पे। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और फिर 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ आ जाएगा 5/58 कॉमा, यहाँ भी कैंसिल होगा, ये 4 से कैंसिल हो जाना चाहिए, 36 आ रहा है, हाँ सही है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 बचेगा, हम इसे देंगे, 36 हो जाएगा, 4 9 ज़ा 36, तो -1/29। ये आ गया आपका 10,4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है कि अगर आप इस वैल्यू को इसी के सवाल से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी जिसका ये इन्वर्स है उसी से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात होती है इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें पता लग जाएगा हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आंसर आना चाहिए, उसी को आप कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो ये आ गया तीसरे पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हम करेंगे इसके चौथे पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा पार्ट 3 तक हो गए थे। ठीक है, अब पार्ट 4 और पार्ट 5 हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 भी आसान है, पार्ट 5 तो कुछ ज़्यादा ही आसान है। इसके बाद एक पार्ट हमारा इस सवाल का रहता है, वो है पार्ट 6। तो आधी आधी जगह पे करते हैं हम इसको। यहाँ पर मैं लाइन खींच लेता हूँ, चलते हैं हम आगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे एज वी नो, क्या जानते हैं हम भाई, देख लेते हैं। a, b है हमारे पास, a/a² प्लस b² कॉमा -b/a² प्लस b²। ठीक है, यही था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला। अब हम चलते हैं इसको
वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ए 12 है, माइनस 7 है बी हमारा, ए की जगह आ गया 12, ए स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर प्लस, अब माइनस 7 स्क्वायर है तो मैं माइनस 7 को ब्रैकेट में रख के करूँगा। फिर यहाँ बी है, माइनस का फॉर्मूला है और माइनस 7 खुद वैल्यू है, ठीक है। ए स्क्वायर की जगह 12 स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर की जगह माइनस 7 स्क्वायर आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलते हैं, 12 वैसे ही आ गया, 12 स्क्वायर इज़ 114, ठीक है। फिर 7 स्क्वायर इज़ 49 और माइनस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 114 नहीं 144, ठीक है। 7 स्क्वायर 49, स्क्वायर माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा तो 49 आ गया। यहाँ आएंगे माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, 12 स्क्वायर इज़ 144, 7 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 49, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो 12/144 प्लस 49 दोनों को प्लस करेंगे हम, कितना बनेगा हमारे पास 144 प्लस 49, 9 और 4 हो जाएंगे हमारे पास 13 का 3 कैरी गया 1, 9 और 1 कितना आ गया 193, कॉमा 7 ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 193, ठीक है। चेक कर लेते हैं कैंसिल होगा कि नहीं, 12 से तो नहीं होगा, 7 से चेक करते हैं, 7 2 ज़ा 14, हमारे पास बचेंगे 5, नहीं ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो यही आ गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ पार्ट 4, ठीक है ना, आसान बिल्कुल। पार्ट 4 भी हो गया। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, पार्ट 5 की तरफ। 0 नज़र आ रहा है, बहुत आसान होगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ। डायरेक्ट से मुराद मैं फार्मूला नहीं लिखता, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग लिख कर करिएगा, अगर पेपर में सवाल ये आता है तो वैसे आएगा नहीं, ठीक है। ये बस हमें एक काम सिखाया जा रहा है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। -8,0 MCQs में बिल्कुल आ सकता है। ए की जगह क्या आ जाएगा -8, ठीक है, और ए स्क्वायर यानी -8 स्क्वायर प्लस 0 आपको पता है क्या होगा 0, ठीक है। फिर कॉमा बी, अब 0/-8 स्क्वायर -8 स्क्वायर फिर प्लस 0, ठीक है। अब देखें ये पार्ट तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सबको पता है ये आप में से भी। -8 ऐसे ही रहेगा, 8 का स्क्वायर 64 और माइनस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। कॉमा ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, कैंसिल करा देंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, बचेगा हमारे पास -1/8, 0। ये आ गया आपका पार्ट 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कितना आसान है, बिल्कुल। स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट 6 पे। चलें बच्चों, ये है अब हमारा पार्ट 6 यानी इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, ये रहा हमारा फॉर्मूला, a, b इज़ इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा -b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया फॉर्मूला, पुट कर देंगे वैल्यू 0, -3/4 इज़ इक्वल टू a/a स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू आपके पास 0, यहाँ मैंने a क्यों रखा, यहाँ भी मुझे 0 रखना था, प्लस -3/4 का स्क्वायर। अब 0 पे स्क्वायर लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं, इस वजह से मैंने स्क्वायर नहीं लगाया। फिर माइनस और ये -3/4, ठीक है। 0 स्क्वायर लगाने का कोई मतलब नहीं है तो प्लस यहाँ भी आ जाएगा -3/4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने वैल्यूज़ पुट करा दी। अब क्या होगा देखें, ये पूरा पार्ट 0 मतलब 0 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पूरा आंसर क्या आ जाना है 0 ही आ जाना, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/4 अपॉन इस 0 से कोई काम नहीं है, पूरा 0 ख़त्म हो जाएगा। ये माइनस भी स्क्वायर की वजह से क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर अभी मैंने स्क्वायर लगा के रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ऊपर भी सेम वैल्यू है नीचे भी सेम वैल्यू है, तो ये पूरी वैल्यू इसकी एक पावर से क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। ये थोड़ी सी हमने अपने लिए आसानी वाला काम किया, वरना हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है स्क्वायर से, फिर ऊपर नीचे करते, तो उससे हमने बचने के लिए ये वाला मेथड अपना लिया, और जो कि आसान है, लीगल है, कोई
जुर्म नहीं किया हमने, ठीक है, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कैंसिल करा दिया। 0,3/4। अब ये किस वजह से हुआ, ये आपको याद होगा कि अगर दो वैल्यूज़ जिनकी बेसिस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो यही काम हमने किया। इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 2 थी, तो 2 में से 1 माइनस कराया हमने, कितनी पावर बचेगी, 1 बचेगी, यानी अपॉन में 3/4 बचेगा। ऊपर वाला क्या हो गया, ख़त्म हो गया, यानी सिर्फ क्या बच गया, 3/4। सही है, ये आ गया आपके पास आंसर। लेकिन हम इस आंसर को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। देखिए अब इस 1 से ये पूरा 3/4 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। इस चीज़ को समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, ये आपके काम आएगी। ज़्यादा आपको कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको याद होगा कि हर नंबर के नीचे कोई ना कोई नंबर होता है जिसकी वजह से वो रैशनल बनता है। रैशनल की तरफ मैं अभी नहीं लेके जा रहा आपको, बस आपको ये याद रखना है कि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इस 3 के नीचे क्या है, 4 है। ये डबल डिवीज़न हो रही है हमारी, सही है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ये लिखना नहीं है आपने, ये बस आपने खुद से करना है इसे सॉल्व करने के लिए। ये शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, ये जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है इसको सबसे ऊपर वाले नंबर से ले जाकर आप करा दें मल्टीप्लाई, हो जाएगा मल्टीप्लाई। और फिर ये जो दोनों बीच वाली बच रही है इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें, तो 4 मल्टीप्लाई होकर सबसे ऊपर आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, और 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, नीचे वाली वैल्यू से, 3 1 ज़ा 3, जिसकी वजह से वो आ जाएगा नीचे। तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 1 ज़ा 4, पहले हम सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 1 ज़ा 4 मल्टीप्लाई होकर आ गया ऊपर, फिर 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई होकर हो गया नीचे। 0,-3/4, ये आ गया आपका लास्ट पार्ट का आंसर, ठीक है ना, आसान बिल्कुल। ये सारे पार्ट्स हमारे हो गए सॉल्व। इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, आपकी स्क्रीन पे साइड में नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी यही लिखा हुआ है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 2 पार्ट आपको दिए गए, उन दोनों पार्ट में यही सेम काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में किया, यानी एडिटिव इनवर्स तो बहुत आसान है, सिर्फ साइन चेंज करना है दोनों का। फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला आपने लगाना है। तो वो सवाल मैं नहीं करवा रहा आपको, वो आप क्या करेंगे, अपने लिए एक होमवर्क समझ के सॉल्व कर लें, जो कि बिल्कुल इसी तरीके से होगा। बस आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, और बहुत ही आसान सा है, कोई भी अपॉन में वैल्यू नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। सिंपल 2 नंबर्स हैं दोनों के पास, एडिटिव इनवर्स साइन चेंज कर देना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व कर देना। आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आखिरी तक, यानी सारे सवाल, पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।